हेलो गाइज, जैसा कि आप सब जानते हैं सक्षमता परीक्षा शुरू हो गई है और मैं आप लोगों के लिए विज्ञान के क्वेश्चंस का कुछ कलेक्शन लाई हूँ जो आपको 6 to 8 और 9 10 दोनों के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडना, कंगारू, से ही व्हेल। तो आंसर इज एकिडना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमक कीड़ा या ग्लो वर्म कौन है? एक मोलस्का है, एक कीड़ा है, एक कृमि है, एक निमेटोड है। तो इसका आंसर होगा एक कीट है, इंसेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एम्फीबिया बताता है बहुत तेजी से चलने वाले नावों को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल में ही रह सकने वाले पशुओं को और जल और स्थल दोनों में ही रह सकने वाले पशुओं को। तो इसका आंसर होगा जल और स्थल दोनों में रहने वाले को। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनी में। तो इसका आंसर होगा स्तनी, मैमल्स। अगला क्वेश्चन, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? मत्स्य, स्तनपायी, सरीसृप, उभयचर। तो इसका आंसर होगा स्तनपायी या मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जीवों में से एक जो अन्य 3 से के वर्ग से संबंधित नहीं है? केकड़ा, घुन, बिच्छू और मकड़ी। तो इसका आंसर होगा पहला केकड़ा, क्योंकि यह क्रस्टेशिया फैमिली का है। अगला क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं और वातावरण के तापक्रम को के बराबर बनाए रखते हैं। तो आंसर होगा हमेशा एक जैसा तापमान बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं है? तो इसका आंसर होगा चमगादड़, कौवा, तोता में से चमगादड़। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन या मछली है? रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश, कैटफिश। तो दोस्तों कैटफिश रियल फिश है। अगला है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? मछली, पक्षी, सरीसृप, स्तनपायी। तो इसका आंसर होगा स्तनपायी या मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है? जल का प्रकाश अपघटन, क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। तो इसका आंसर होगा जल का प्रकाश अपघटन। अगला क्वेश्चन, ईस्ट और मशरूम हैं शैवाल, नग्नबीजी, फफूंद और गांठें। तो इसका आंसर होगा फफूंद या मोल्ड। लाइकेन को एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है? वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य हैं? शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, कवक और मॉस। तो इसका आंसर होगा शैवाल और कवक, अल्गी एंड फंजाई। अगला क्वेश्चन है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में और मुर्गे के रुधिर में। तो इसका आंसर होगा लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, लेग्यूम रूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट कहते हैं एक समुद्री जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधीय रोग को और एक जड़ रहित पौधे को। तो आंसर होगा एक जलीय पौधे को, एक्वेटिक प्लांट को। अगला क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, कन्वर्सन। तो आंसर होगा म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, शक्ति का मात्रक हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूटन। द आंसर इज वाट। शक्ति का मात्रक जो है वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के और घनत्व के। तो इसका आंसर होगा उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। एम्पियर मापने की इकाई, एम्पियर से किसको मापा जाता है? वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। द आंसर इज विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है एम्पियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलम और वाट। तो विद्युतीय शक्ति की इकाई जो है वाट है। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो इसका आंसर होगा दाब। पास्कल दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। तो इसका आंसर है पोटेशियम। पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? वाष्पीकरण, पिघलना, हिमीकरण, ऊर्ध्वपातन। तो आंसर इज ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। दूध को पहले कुछ देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, और इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक ठंडा कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में, अम्ल के रूप में। तो इसका आंसर होगा ऊष्मा के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो इसका आंसर होगा डी, जिस भी धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम कक्षा में, अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 से कम होती है, वे सभी धातु होते हैं। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन और नाइक्रोम। तो इसका आंसर होगा टंगस्टन, जो कि बहुत कठोर भी है और डक्टाइल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व आघूर्ण और द्रव्यमान संरक्षण। तो आंसर होगा स्थिरता का जड़त्व। अगला क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होता है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, और बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका आंसर ये डी होगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल और आयतन। तो दोस्तों आयतन जो है वह सदिश राशि नहीं है। इसका आंसर होगा डी, आयतन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन है? तो इसका आंसर ए होगा। ए, त्वरण का सिंबल ए हो जाता है, ए = v-u/t। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य। तो इसका आंसर होगा संवेग। संवेग एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान और त्वरण का। दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।